अच्छा भाई, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.3। और 1.3 में जो है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आ रहा है, हमें यहाँ पर बताने हैं कि बेसिकली रेडिकेंट और इंडेक्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चंस यानी कि पार्ट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन मांगा पार्ट 1 2 3 4, ये हमने लाइन से क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमने इन क्वेश्चंस को देख कर यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से रेडिकेंट किसे कहा जाएगा और इंडेक्स किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि आपके पास जो, पहले ये समझ लेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्यूब रूट कहेंगे। सही है, ये हमारे पास 4 रूट है, ये हमारे पास 5 रूट है, और इसको जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको अंडर रूट भी कहते हैं, और इसको रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे जो मशहूर यानी कि जो नाम है इसके, जो स्क्वायर रूट या हम इसको अंडर रूट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कोई इसकी पावर या इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एन रूट, एन रूट का मतलब यहाँ पर कोई भी पावर आप ले सकते हैं, 9 ले लें, 10 ले लें, 1000 ले लें, तो इसमें यहाँ पर हमने एन रूट लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन में ये समझना है कि बेसिकली रेडिकेंट हम किससे कहेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट या 4 रूट या 5 रूट, जो भी रूट हमारे पास होगा उसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास रेडिकेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे क्यूब रूट के अंदर 5 है तो मैंने लिख दिया भाई इसका रेडिकेंट 5 है। ठीक है, फिर x अपॉन y हमारे पास 4 रूट के अंदर है तो हमने लिख दिया भाई रेडिकेंट इसका जो हमारे पास क्या है, x अपॉन y। ठीक है, इसका रेडिकेंट हमारे पास x अपॉन y, इसका रेडिकेंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जी, इसका रेडिकेंट हमारे पास क्या है, ए बी, और इसका रेडिकेंट हमारे पास क्या होगा, जो अंदर वैल्यू है पी क्यू और आर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास क्या चीज बचती है, इंडेक्स। तो इंडेक्स जो बेसिकली हमारे पास होती है वो होती है इनकी पावर, जैसे कि 3 है, ये 4 है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 3, इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा हमारे पास 4, इसका जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास होगा क्या, 5, इसका इंडेक्स क्या है, यानी कि कोई पावर नहीं, क्या होगी 2, यहाँ पर इंडेक्स क्या है n, तो हम यहाँ लिख देंगे n। ठीक है, तो असल में बस हमें यही यहाँ पर बताना है कि रेडिकेंट और इंडेक्स किससे कहते हैं। तो रेडिकेंट हमेशा क्यूब रूट या 4 रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रेडिकेंट होगी, और जो उनके ऊपर पावर जो लगी होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, उनके इंडेक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें जो है यानी कि इस फॉर्म में दिए हुए, यानी कि क्वेश्चन जो है रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में हमें क्वेश्चन जो है वो दिए हुए, हमें इनको क्या करना है कि हमें इनको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में करेंगे, किस तरह से करेंगे कि हमने इनको, इनकी जो यानी कि जो रूट है या इनकी जो क्यूब रूट है, इनकी बेसिकली पहले वैल्यू को समझना है। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये आपके पास ये स्क्वायर रूट है, देखिए इसमें कोई भी पावर नहीं, तो मैंने आपको पहले बताया था इसको हम स्क्वायर रूट भी कहेंगे, इसको अंडर रूट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 3 रूट अंदर वाला जो रेडिकेंट है, अंदर वाली जो वैल्यू पहले तो आप एज इट इज लिख देंगे, फिर आप एक ब्रैकेट लगा लें, और रूट की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 1/2, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या लिखी हुई है, x अपॉन वाई पावर 5, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया। आगे क्या करेंगे, x अपॉन वाई एज इट इज लिखा हुआ है, और इसको पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जार 5 अपॉन 2, तो ये कंप्लीटली हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी जरा देखें कि यहाँ पर पहले थोड़ी सी चीज समझ लें कि अगर आपके पास रेडिकेंट यानी कि क्यूब रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, और पावर भी आपके पास नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव पावर को किस तरह से पॉजिटिव करेंगे। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि जो भी फ्रैक्शन है उसको आप ना पलटा दें, उसको रेसिप्रोकल कर लें आप। तो जब आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि x ऊपर ले आए y नीचे ले आए, तो पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव से क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। देखिए आपको मैं कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, x को ऊपर ले आया, y को नीचे लेकर आ गया मैं, और ये पावर 5 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, मैंने 1/3 मल्टीप्लाई में लिख लिया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए x अपॉन y
5 1 ज़र 5 अपॉन 3। तो अभी कम्प्लीटली आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमें यही कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनको स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से पावर की फॉर्म में। तो हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट वाई जी होल पावर 7। तो पहले जो रेडिकेंड है अंदर वाली जो वैल्यू वो लिख लें, वाई जी होल पावर 7 लिख लिया मैंने। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/3। अब आप क्या करें, इसको 7 1 ज़र 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वाई जी है पहले वो लिख दें, 7 1 ज़र 7 अपॉन 3। इसी तरह से जो नीचे हमारे पास जो दो पार्ट मजीद आ रहे हैं 5 और 6, इनको भी कर लेते हैं। 27 देखिए अंदर रेडिकेंड मैंने एज इट इज लिख दिया। 9 रूट है, 9 रूट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, 1/9। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, -64 होल स्क्वायर। जो अंदर वाली वैल्यू है रेडिकेंड मैंने वो लिख दी है, और क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, तो मैं मल्टीप्लाई में लिखकर 1/3 कर दूंगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का 64 2 1 ज़र 2 अपॉन 3। तो ये देखें आपके पास कंप्लीटली किस में आ गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इसके दो पार्ट और भी हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्वेश्चन 2 के जो 2-3 पार्ट रह गए ये भी हम कर लेते हैं। पार्ट 7 है, पार्ट 8 है, पार्ट 9। ठीक है, तो इसको भी हमने जो है कन्वर्ट करना है क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली जो चीज़ है हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/2 होल पावर m मल्टीप्लाई क्यूब रूट है, क्यूब रूट को कन्वर्ट करेंगे 1/3 के अंदर। सही है, तो क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट जब हम कर लेंगे तो देखिए हमारे पास m 1 ज़र m हो जाएगा, यानी कि 1/2 के ऊपर जो पावर है m 1 ज़र m अपॉन 3। ये हमारे पास कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है एक्स वाई के ऊपर पावर क्यूब है, तो पहले तो अंदर रेडिकेंड अंदर वाली चीज आप लिख लें, एक्स वाई के ऊपर पावर 3। 5 रूट लिखा है, 5 रूट की वैल्यू क्या होती है 1/5। सही, अब 3 1 ज़र 3 करेंगे तो देखें एक्स वाई के ऊपर क्या आपके पास आएगा 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ थोड़ा सा नोटिस करें कि यहाँ पर दो रूट आ रहे हैं। एक अंदर वाला जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास। और ये देखें क्यूब रूट है, इस पर 3 लगा हुआ है। तो पहले अंदर वाली वैल्यू को आप कन्वर्ट करें, जो यानी कि क्यूब रूट का अंदर का जो रेडिकेंड है, तो अंदर का जो रेडिकेंड है स्क्वायर रूट है, तो उसको आप 4/3 के ऊपर पहले पावर लगाएं क्या 1/2, यानी कि ये स्क्वायर रूट 1/2 में कन्वर्ट हो गया। और क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लें 1/3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें, पावर पावर 1 1 ज़र 1 और 2 3 ज़र 6, तो 4/3 के ऊपर 1/6 पावर आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सही, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि आपने अब जो है यानी कि इसका रिवर्स काम करना है। पहले आपने रेडिकल से यानी कि जो रूट थे 5 रूट थे 3 रूट, उनसे आप उनको आपने पावर में कन्वर्ट किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म करें रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि क्यूब रूट है, 5 रूट है, 3 रूट है, यानी कि ये रेडिकल फॉर्म में वापस जाना है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमें वापस से इनकी ओरिजिनल फॉर्म में इनको लेकर जाना है। ठीक है, तो देखें इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास 5 की पावर 3 है, पहले अंदर वाली चीज आपने लिख दी। 1/7 हमें पता है क्या होता है, √7 को कहते हैं। तो ये हमारे पास 7 और रूट आ जाएगा, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें अंदर वाली चीज आपके पास क्या लिखी है, रेडिकेंड इसका AB-2 और पावर क्या है 1/3। 1/3 में पता है किसको कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो आप यहाँ तरह क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि हमारे पास जो पावर है यहाँ पर 5/7 है। तो पहले तो आप पावर को ब्रेक करें। पावर को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंदर वाली चीज एज इट इज लिख लें, 5/7 होल पावर 3 है, इसको एज इट इज लिख लें। और यहाँ पर इसकी जो पावर इसको ब्रेक करें। देखिए 5 को अलग करें और 1/7 को अलग कर लें, क्योंकि अगर 5 1 ज़ा 5 करें तो 5/7 ही बनेगा। मगर मैंने क्या किया, 5 को पहले साइड में कर लिया और 1/7 को साइड में कर, ताकि मुझे पता चल जाए कि 1/7 जो था मेरे पास 7 रूट को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, √7 यानी कि 1/7 को पहले √7 में कन्वर्ट कर दिया। और जो अंदर वाली चीज़ आपकी आपने वो लिख दी 5/7 और 3 ये रही पावर आपके पास, और एक और ब्रैकेट इस तरह से लगाकर आप 5 को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यानी कि ये वाला 5 है। ठीक है,
तो ये वाला 1/7 आपके पास जो है 7 रूट में चला गया, और ये बाकी 5/7 की जो पावर 3 थी वो ये रही, और ये ब्रैकेट जो हमारे पास 5 का जो बचा था ये हमने एज इट इज लगा दिया। तो इस तरह से हम जो है यानी कि रेडिकल फॉर्म में चले गए। अब यहाँ थोड़ा सा देखें क्या लिखा हुआ है कि b/a माइनस m/2। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया, b/a और माइनस m एज इट इज लिखा हुआ है, 1/2 को मैंने साइड में कर लिया। अब मुझे पता है कि 1/2 जो मेरे पास होता है वो स्क्वायर रूट को कहते हैं या हम अंडर रूट को कहते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि हमने पहले हम एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, हम चाहें तो इस पावर को पहले पॉजिटिव भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस तरह से आपने रेसिप्रोकल कर दें, a को ऊपर ले आए और इस b को नीचे ले आए। तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1/2 एज इट इज। इसके बाद आप क्या करें, इसको आप यहाँ पर इज इक्वल टू डालकर यहीं पर ही 1/2 को अंडर रूट बना दें और a/b की पावर जो है m एज इट इज लिख दें। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका है पार्ट 5। पार्ट 5 को भी जरा देख लें। 1/5 लिखा हुआ है, तो 1/5 हमें पता है भाई कि 5 रूट को कहते हैं। ये हमने 5 रूट लगा दिया, और अंदर वाली जो चीज जैसे लिखी हुई है आप उसको एज इट इज लिख दें। तो ये हमारे पूरा रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो है आपकी ये एक्सरसाइज जो है जो 1.3 है ये पूरी अब कंप्लीट हो गई, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने किए हैं।